रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे सभी किसान भाई, मेरे सभी दलित भाई, पिछड़े भाई, एससी भाई और बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ, बेखौफ बेलौस होके लड़ रहे हैं कुरैश जमात को, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। साथियों, यहाँ पर काफी तकरीरें हमने सुनी हुई हैं, काफी बातें आपके सामने हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि एक दो सवालात हैं जो हमारे जहनों में पड़ रहे हैं। उन सवालात को भी हमको इस इजलास से, इस मंच से सामने लाने की जरूरत है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये जो बैन नाम का शब्द आया है कि इसको बैन कर दिए, उसको बैन कर दिए, इस पे पाबंदी ला लिए, उस पे पाबंदी ला लिए, तो ये पहली बैन नहीं थी जो बिग बैन हुई। गोवंश पे बैन आना ये पहला बैन नहीं है। इससे पहले कई चीजों पर बैन लगा हुआ है, कई कानून लाकर अलग अलग चीजों पे बैन लगा हुआ है। आप सब जानते हैं कौन कौन सी चीजों पे बैन लगा। भाई पहले गोवंश से पहले कहीं पे बैन लगाई थी सरकार ने? कहीं पे? गुटखा पे लगाई थी कि नहीं लगाई थी? रेती पे लगाई थी कि नहीं लगाई थी? फिर अब गुटके पे बैन लगाए बाद में। गुटके का धंधा करने वाले बर्बाद हुए कि चांदी हुई उनकी? बैन लगे बाद गुटके वालों की चांदी हो गई। रेती का धंधा करने वालों को रेती पे बैन लगा, तो रेती पे बैन लगे बाद रेती का धंधा करने वाले बर्बाद हुए कि उनकी चांदी हुई? उनकी चांदी हुई। बैन लगे बाद चांदी हो गई। और गोश्त का धंधा करने वाले को बैन करने के बाद में गोश्त का धंधा करने वाले बर्बाद हुए कि नहीं हुए? फिर चांदी किसकी हुई? बेचने वाले किसानों की चांदी हुई क्या? काटने वाले कसाबों की चांदी हुई क्या? खाने वाले मुसलमानों की चांदी हुई क्या? फिर चांदी किसकी हुई? गौ रक्षकों की चांदी हुई, नफरती चिंटुओं की चांदी हुई, बजरंग दल वालों की चांदी हुई, विश्व हिंदू परिषद वालों की चांदी हुई, और इनसे हाथ मिलाए वाले थोड़े से पुलिस वालों की चांदी हुई। और ये जितनों की चांदी हुई, ये किसको सत्ता में बिठाते रहते हैं? ये कौन से पार्टी की चांदी करते रहते हैं? ये कोई सेक्युलर पार्टी की चांदी करते क्या? ये किसकी चांदी करते? बीजेपी की चांदी करते। इसका मतलब ये बैन बीजेपी की चांदी करने के लिए लगाए वाला है। बराबर है कि नहीं? सही है कि नहीं? अब दूसरा सवाल, अगर समझो शेरों को शिकार करके 72 लोग मारते थे कि नहीं मारते थे? शिकार करने पर पाबंदी आई कि नहीं? पाबंदी आने के बाद शेरों की तादाद बची क्या खत्म हुई? बची कि नहीं बची? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हरणों पे पाबंदी आई मारने की, तो हरणों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। फिर बैलों पे पाबंदी आके 10 साल हो गए, बैलों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? गोवंश पे पाबंदी आई, 10 साल से सरकार बोल रही हमने काटना बंद कर दिए। अब 10 साल से बैला काटना बंद है, तो बैलों की तादाद तेलंगाना की तुलना में, तेलंगाना में गोवंश बंदी है क्या? है क्या? तेलंगाना में बैला कटते कि नहीं कटते? कटते कि नहीं कटते? सैकड़ों कटते, सैकड़ों कटते, हजारों कटते। 10 साल में लाखों कटे कि नहीं कटे? अब ये 10 साल में तेलंगाना में लाखों बैला कटने के बाद भी तेलंगाना में बैलों की संख्या बढ़ गई, और महाराष्ट्र में 10 साल से बैला कटने पे पाबंदी आने के बाद भी बैलों की संख्या कम हो गई। ये कैसा हुआ? फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, कैलकुलेटर ले, कैलकुलेटर ले बापू और गणित मार। महाराष्ट्र में बैला कट रहे नहीं, बट रहे नहीं, गए कहां पे? गए जहां कौन खा गया? किसके नाम पे खा गया? देवेंद्र फडणवीस को सवाल पूछो,
बिरादरी के लोगों को कहना चाहता हूं, एहतजाज इतना जम के करो, हमको सरकार के नहीं, सरकार हमारे दरवाजे पे आएगी इंशाअल्लाह। सरकार हमारे दरवाजे पे आएगी। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर किसान भाइयों ने ऐसा पुच्छन मारे कि ये बोल बच्चों के मुंह बंद कर दिए। बयान लगा तब से कोई मुंह खोल रहा नहीं, बयान लगा तब से कोई सामने आ रहा नहीं। किस मुंह से बोलेंगे मियाँ भाई बोला काटो बोल के, किस मुंह से बोलेंगे? बोलती बंद पुच्छन मार दिए, टोना बंद, बोलती बंद। एक एहतजाज से सन्नाटा है। सरकार के लोग आदमियां भेज के बोल रहे हमारे पास बिरादरी को लाओ, हमारे पास लाओ, डेलीगेशन लाओ, और फिर डेलीगेशन में बिरादरी ने आंदोलन बंद करने का नहीं भी बोली तो सरकार का मंत्री बोल रहा अब हमारी बात हो गई, अरे जब तक तुम्हारी बंदी उठेगी नहीं तब तक हमारा आंदोलन थमेगा नहीं। यह ऐलान कुरैशी बिरादरी का है। यहाँ कहा गया कुछ मांगे हैं। अभी सबसे बड़ा हम गोवंश हत्याबंदी के कानून के आड़ में गुनाह होते हुए देख रहे हैं। किसान भाइयों के बारे में वो सोलापुर का कोई भी तथाकथित तो रक्षक बोला इनके आंदोलन में किसान कहाँ है? अरे किसानों की गत ऐसी कर दी तुमने कि खुद के मुसीबतों पे भी किसान अब लड़ने के काबिल नहीं रहा, और लड़ रहा नहीं इसलिए खुदकुशी करके मर रहा है। उन पे खुदकुशियों की नौबत तुमने ला दी है। अब किसानों की लड़ाई कुरैशी समाज लड़ रहा है, अब किसानों की लड़ाई मुसलमान लड़ रहा है। पूरे आज किसानों के खुदकुशियों को बढ़ाने का काम ये कानून लाके करे। खेती करने वाले किसानों को खेती में बीज पेर कर मेहनत करने के बाद फसल से 2 पैसे मिलते, लेकिन फसल के अलावा किसानों के जेब में 2 पैसे अगर कोई पहुंचाता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसका जरिया कुरैशी समाज को बनाता। इनकी बदौलत उनके जेबों में 2 पैसे जाते थे। तुमने कानून लाके उनके वो पहलों का एटीएम कार्ड बंद कर दिए। आज उनकी हाल औलाद के तालीम को पैसा लगा तो बैल की जोड़ी बेचते थे। आज दवाखाने में ऑपरेशन को पैसा लगा तो बैल की जोड़ी बेचते थे। वो बैल की जोड़ी नहीं थी, किसानों का एटीएम कार्ड था जो गाय की कैश होता था। और ये एटीएम कार्ड की बैंक कौन सी थी? तो जमीयतुल कुरैश थी। ये बैंक का एटीएम कार्ड था वो कि लाओ पैसा लेके जाओ, जो कीमत बाजार की है 2 पैसे बढ़ के देते थे, कम नहीं करते थे। ये हमारा एटीएम। आज कानून लगा रहे, आज बोल रहे कि कौन सा कानून दुरुस्त करना पड़ता। अरे गडकरी बहुत वीडियो डाल रहा मुसलमानों से हमदर्दी के, और मियाँ भाई भी गडकरी के वीडियो फुल वायरल कर रहे व्हाट्सएप पे। देखो अच्छा बोला कि नहीं? अरे अच्छा बोलू न को अच्छा कर। गडकरी के मंत्री पद में एनिमल क्रुएल्टी एक्ट लगाने की वजह, अगर कोई वाहतुक में जानवरों की वाहतुक करना है उसके नियम नहीं है। अगर नियम बन गए तो ये कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये कानून नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? हफ्ते लेने के लिए नहीं बना रहे। कानून बन गया तो हफ्ते बंद हो जाते। पुलिस भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार ये कानून बंदी लाकर तुम्हारी रोजी रोटी तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा पा रही, इसलिए हराम के जरिए बना रही। मत करो। ये मुल्क ये देश जिस संविधान ने तुम्हारे आंख पे खाकी की वर्दी पहनाई है वो संविधान से बेईमानी मत करो। कुरैशी समाज की पीड़ोनुक मत करो। ये वर्दी रक्षा करने के लिए दी वाली है, भक्षा करने के लिए नहीं दी। और आज हमारे मुसलमानों को देख के अगर
खाकी की आड़ में तुम्हारे खून में उबाल आ रहा, तो मैं बोलना चाहता, ये मियाँ भाई को देखे बात याद करो, तुम कल तक चड्डी पे घूमते थे, चड्डी पहनते थे, तुम्हारे को चड्डी से पतलून पे लाने का काम ए अंतु ने, एक मुसलमान ने करा, पतलून पहनाया, उसकी हमदर्दी तो करो। आज हमदर्दी करो, कानून से चलो, संविधान से चलो, कानून का गैर वापर करके आज कुरैशी समाज के ऊपर जुल्म करोगे तो याद करो, ये जुल्म कुरैशी समाज पे नहीं, किसानों पर है। जिस जय जवान जय किसान का नारा दिया, उस किसान की खुदकुशियों में इजाफा होगा अगर ये एहतजाज ऐसा ही चलता रहा। उनके इस एहतजाज की वजह से हम किसानों की रुकावटों को दूर न करना चाहते हैं। एक सवाल का जवाब दो, अगर कत्ल के लिए जानवर खरीदना गुनाह है तो जानवर बेचना भी गुनाह है कि नहीं है? बेचना भी गुनाह है कि नहीं है? फिर खरीदे बोल के हम पे जब गुनाह दाखिल करते, जिस दिन हमारा व्यापारी पुलिस के सामने जिद करेगा खरीदने का गुनाह मेरे पे कर रहे तो बेचने का गुनाह ये दाखले वाले पे करो, उस दिन किसान गुनहगार बन जाएंगे। लेकिन हमने ये जिद नहीं की, किसानों को हम गुनहगार नहीं बनाना चाह रहे थे, किसान भाइयों को भी गुनहगार बनाना ये सरकार की नीयत है, लेकिन पूरे समाज, व्यापारी समाज उसके लिए रुका है। मेरा पाँव भी 2 बार दबा दिए, मेरा पाँव भी 2 बार दबा दिए, अब मैं भी रुक रहा हूँ। जाने से पहले कहता हूँ, इस एहतजाज को ये एक लीडर का, एक जमात का, एक कौम का एहतजाज नहीं है, ये हर कुछ बहुजन का है। भारत में मुसलमान 15% है, लेकिन नॉन वेज खाने वाले 76% है। ये बहुजनों का, ये शेरों की खुराक है, ये बहुजनों की खुराक है। अगर बजरंग दल इसकी आड़ में आएगा तो इंशाअल्लाह बहुजन दल बना के उनको जवाब दिया जाएगा, बहुजन दल बना के जवाब दिया जाएगा। इस एहतजाज को मैं अपने अपने फैमिली के साथ साथ मेरी पार्टी, मेरे कायद अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी की पूरी तारीख का ऐलान करता है, जगा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान।